हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रस्टी साइंस। तो आज हम हेलो एल्केन एंड हेलो एराइन का थर्ड पार्ट करेंगे। पहले दो पार्ट हम कर चुके हैं और पहले दो पार्ट में हमने नोमेनक्लेचर, हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर और उनकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे हम हेलो एराइन के बारे में पढ़ेंगे और हेलो एराइन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं और उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हेलो एराइन है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। जैसे हमने हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर किया था वैसे ही इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है आयुपैक नेम। तो कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम और आयुपैक नेम सिमिलर होता है इसमें, और उसको हम हेलो बेंजीन बोलते हैं। कोई भी हेलोजन ग्रुप है और वो बेंजीन के ऊपर अटैच है तो हम उसको हेलो बेंजीन बोलेंगे। और बेंजीन जो है वो टॉल्विन की फॉर्म में है या फिर एनिसोल की फॉर्म में है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो बेंजीन के साथ कोई एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो उसी में ही काउंट हो जाएगा। एक डिफरेंस है, अगर इसमें पहली और दूसरी बेंजीन रिंग जैसे बनी हुई है और इसके अलावा सेकंड पोजीशन पे, इस जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, इसकी सेकंड पोजीशन पे अगर कोई हेलोजन आ जाता है तो वो ऑर्थो पोजीशन होगी, और उससे नेक्स्ट पोजीशन जो है वो जो है मेटा पोजीशन होगी, और थर्ड नंबर पे जो पोजीशन होगी वो पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो मेटा पैरा हम इसके साथ लगाएंगे। और यहाँ पे आयुपैक नेम में अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है तो उनको हम ब्रैकेट में 1,2 डाई लिख देंगे। ठीक है, जैसे 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा अगर दो ब्रोमीन अटैच हैं तो। ठीक है, और सिंगल है तो हेलो बेंजीन ही होगा। ठीक है, 1,3 पे है तो 1,3 और 1,4 पे है तो 1,4। ठीक है, तो ऑर्थो मेटा पैरा हम कॉमन नेम में यूज करते हैं और 1,2 1,3 और 1,4 हम उसके आयुपैक नेम में यूज करते हैं। उसके बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। सबसे पहला हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जैसे हमारे पास टॉल्विन है, टॉल्विन के अंदर अगर हम हेलोजन को ऐड कर दें X2, जैसा कि आप सभी को पता है कि X जो है हम यहाँ पे हर जगह पे क्लोरीन और ब्रोमीन को ही ले रहे हैं, क्योंकि आयोडीन को प्रिपेयर करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और वैसे ही फ्लोरीन को प्रिपेयर करना भी डिफ़िकल्ट है। तो हम यहाँ पे X2 लेंगे। X2 का मतलब होता है या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। तो मिथेन, जैसे कि यहाँ पे मिथेन लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर तो इसको हम टॉल्विन का नाम देते हैं। अगर यहाँ पे CH3 की जगह OCH3 अटैच होता तो उसको हम एनिसोल का नाम देते। मतलब बेंजीन के ऊपर अलग अलग सब्सटीट्यूएंट जुड़े हुए होते हैं तो उनके नाम जो हैं वो अलग अलग होते हैं, एक कंबाइन नेम होता है उसका, तो वो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये हमने टॉल्विन ले ली है, टॉल्विन के अंदर हमने हेलोजन को ऐड किया है। आयरन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे, डार्क में ये रिएक्शन होगी, लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो ये हेलोजन जाएगा ये या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा मिथाइल ग्रुप की रिस्पेक्ट में या फिर पैरा पोजीशन पे। तो हमें ऑर्थो हेलो टॉल्विन या फिर पैरा हेलो टॉल्विन मिलेगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एडिशन करके हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये ग्रुप कौन सा है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसलिए जो हेलोजन है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे गया। अगर ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो जो भी हम इसमें ऐड करेंगे वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे CH3 की जगह मान लो NO2 होता तो वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो उस केस में जो हमारा जो ये हेलोजन हमें ऐड करते हैं वो मेटा पोजीशन पे आता। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें एडिशन कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं अपने हेलो एल्केन को। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है सेंडमेयर रिएक्शन। एक रिएक्शन को, स्पेसिफिक रिएक्शन को नाम दिया गया है सेंडमेयर। तो सेंडमेयर रिएक्शन, क्योंकि ये सेंडमेयर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। क्या होता है इसमें प्रिपरेशन में, देखो जैसे कि हमारे पास एमीन है, बेंजीन के ऊपर अगर NH3 जुड़ा हुआ है तो वो एमीन होगा, एनिलीन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमने एनिलीन लिया है, और अगर NH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो एमीन की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे ये हमने एनिलीन लिया है और इसके अंदर सोडियम नाइट्रेट या फिर हेलोजन एसिड ऐड किया है और टेम्परेचर रखा है 273 से 276 केल्विन का। अगर ये यहाँ पे इसमें एडिशन करते हैं तो यहाँ पे हमें ये क्या मिलता है, बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। ठीक है, ये हमें एक सोल्ट मिल जाता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड सोल्ट। तो ये एक तरीके से एक सोल्ट है।
अब हम क्या करेंगे, इस सोल्ट को लेंगे और इसकी रिएक्शन कराएंगे। अगर हम इसकी रिएक्शन Cu2X2, X यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी, मतलब या तो Cu2 Cl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक है, और या फिर Cu2Br2 कॉपर ब्रोमाइड, इनके साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो ये जो नाइट्रोजन गैस है ये बाहर निकल जाती है और हेलोजन इससे डायरेक्टली अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग से, और हमें हेलो एराइन यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो ये है कि अगर हम इसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दें, क्योंकि मैंने बताया था कि आयोडीन को और फ्लोरीन को, हेलो एल्केन और हेलो एराइन को प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। उनके लिए हम एक स्पेसिफिक मेथड यूज़ करते हैं, जैसे हमने हेलो एल्केन के केस में फिंकलेस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन से हमने प्रिपेयर किया था हेलो फ्लोरीन फ्लोरो एल्केन और आयोडो एल्केन को, ठीक है। फ्लोरो एल्केन को हमने प्रिपेयर किया था स्वार्ट्ज रिएक्शन से और आयोडो एल्केन को हमने प्रिपेयर किया था फिंकलेस्टीन रिएक्शन से। तो वैसे ही यहाँ पे ये हमें सॉल्ट मिल गया, इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे तो ये जो है एक्स ग्रुप है ये आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे N2 गैस इसमें से रिलीज हो जाएगी और X ग्रुप जो है ये बाहर निकल जाएगा और ये आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइम से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लास्ट में हमें हेलो एराइन इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने हेलो एराइन के बारे में पढ़ा। हेलो एराइन क्या होती हैं, अगर बेंजीन के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम हेलो एराइन बोलते हैं कि हेलोजन ग्रुप अटैच है किसी भी एरीन से, किसी भी रिंग से, बेंजीन की रिंग से, तो नॉमेनक्लेचर की बात करें तो हेलो बेंजीन हम इसको बोलेंगे। ऑर्थो मेटापेरा के अकॉर्डिंग जो भी उनका नाम है वो हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, ऑर्थो मेटापेरा। और आयुपेक नेम भी इसका सिमिलर होता है अगर सिंगल ग्रुप अटैच है तो, लेकिन उसके अलावा हम 1, 2, 1, 3, 1, 4 पोजीशन करके हम उसमें जो एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नाम लिख देते हैं। अगर हमें बात करें प्रिपरेशन की तो सबसे पहले हमारे पास जैसे टोल्यूइन हमने ले लिया, अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं हेलोजन आयरन की प्रेजेंस में, डार्क में रिएक्शन करवाते हैं, तो जैसा कि मिथाइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑलरेडी कौन सा ग्रुप उसके पास प्रेजेंट है और उसी के अकॉर्डिंग ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर जाता है। जैसे कि मिथाइल ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये जो हेलोजन ऐड होगा ये ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे ऐड हो सकता है। तो इस टाइप से हम इससे क्या कर सकते हैं, हेलो एराइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक रिएक्शन और है सैंडमेयर्स रिएक्शन, तो सैंडमेयर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट और हेलोजन एसिड को हम इसमें ऐड करते हैं। जैसे कि हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन में है ये हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे हमें एक सॉल्ट मिल जाता है। इस सॉल्ट के अंदर अगर हम जो ये है कॉपर क्लोराइड या फिर कॉपर ब्रोमाइड ऐड करते हैं तो ये सॉल्ट में से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और हेलोजन इसके ऊपर आ जाता है। जो ये एक्स ग्रुप है इसका मतलब है या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, और हमें हेलो एराइन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन आयोडीन बहुत ईजिली प्रिपेयर नहीं होता, तो इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं और वो आयोडीन जो है ये इस एक्स ग्रुप मतलब फ्लोरीन ये क्लोरीन या ब्रोमीन ग्रुप था तो इसको रिप्लेस कर देता है आयोडीन से। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, आयोडो एल्कीन हमें मिल जाता है, आयोडो एराइन हमें मिल जाता है यहाँ पे। तो इस टाइप से ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने किए हैं हेलो एराइन के। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।